आपके पास आता है मारण मारण क्रिया के केस? बिल्कुल आते हैं। आप करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। मेरे पास मारण क्रिया के केस आते हैं, मैं काम भी करके देता हूँ, काम सक्सेस भी होते हैं सच में। कितने लोगों को अभी तक आपने? मैंने तो पता नहीं अनगिनत। एक लड़की ने मेरे को फ़ोन किया था कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे इस लड़के को ख़त्म करवाना। और मैंने उसको जो मारण क्रिया की थी ना, वो मारण क्रिया मैंने शमशान घाट में ऊपर उस टाइम पे चिता जग रही थी, उस चिता की राख से मैंने वो काम किया। गुरुजी अभी हम सिद्धि शक्तियों पे बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहता हूँ आपके पास साथ क्या क्या सिद्धि शक्तियाँ चल रही है, क्या क्या सिद्धि की हुई है आपने? देखो मैंने बहुत सी सिद्धियाँ की हुई है, जैसे माँ कामाख्या की सिद्धि हो गई और माँ बगलामुखी की सिद्धियाँ हो गई, ठीक है। और इसके अलावा एक प्रेतराज होता है। प्रेतराज? हाँ, प्रेतराज का मतलब क्या होता है? उसकी माँ ने मेरे को पूछा कि इसको क्या हुआ। मैंने कहा इसको भूत का साया है। कैसे लगा? मैंने कहा ऐसे लगा। वो कहीं पार्टी से आया था, ठीक है, और पार्टी से आने के बाद जो बीच में चौरास्ते पे हाँ जी। एक उतारा लगा हुआ था, जो उतारे को पैर से फोड़ दिया। और जो अंदर का सामान था? वो जो अंदर का सामान था वो खा गया। जब मैं रूम में गया था ना, तो रूम में देख रहा हूँ तो वो बंदा कच्चा मांस खा रहा है। कच्चा मांस? कच्चा मांस। और कच्चा मांस भी किसका? आपके पास है कच्चा कलवा? है, मेरे पास है। अभी सारे कार्य करवाते हैं? सारे कार्य करता अच्छे और बुरे दोनों? दोनों करवाता हूँ। गुरुजी आप शमशान में बैठ के बहुत सारी साधनाएं कर रहे होते हैं, पर शमशान में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, भूत पिशाच प्रेत होते हैं, कच्चे कलवे, 1.5 फुटिये, डायन, चुड़ैल, छलावे, भ्रम राक्षस। क्या आपका सामना कभी किसी ऐसी खतरनाक शक्ति से हुआ जिसने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी? बिल्कुल हुआ है। सबसे हुआ है, एक से नहीं सबसे हुआ। सबसे हुआ है। उस कुएं के पास पहुंचा, पहुंचने के बाद वो जो उतारा मैंने उस कुएं के अंदर छोड़ा और छोड़ के आके मुझे बहुत नुकसान हुआ। आप सोच के हैरान हो जाओगे। क्या हुआ? आप कोई घरेलू उपाय बता सकते हैं हमारे दर्शकों को जो इस वक्त ये पॉडकास्ट देख रहा है, ताकि उनकी कोख ना बांध पाए कोई, या उनके ऊपर कोई तंत्र ना कर पाए कोई, किसी भी प्रकार का? देखो, अगर आप चाहते हो कि हमारी कोई कोख ना बांध पाए तो हमें करना क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज के पॉडकास्ट में तंत्र के ऐसे गहरे राज खुलने वाले हैं जो इससे पहले आज तक आपने नहीं सुने होंगे। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, भूत, पिशाच, प्रेत, काले जादू, तंत्र, टोने, टोटके के गहरे राजों को खोला जाएगा। आज हमारे साथ एक ऐसे तांत्रिक हैं जो सीधे कामाख्या से आते हैं, जिन्हों का सीधा संबंध भूत, पिशाच, प्रेतों से है, जो मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन जैसी क्रियाओं के एक्सपर्ट हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, तांत्रिक करण जी का। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? एकदम ठीक गुरुजी। अच्छा गुरुजी, अभी हम सिद्धि शक्तियों पे बात कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कौन सी सिद्धि शक्तियाँ की हुई है, क्या शक्ति चल रही है आपके साथ? तो मैं इस टाइम पे तो देखो मैंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, जैसे माँ कामाख्या, बगलामुखी, प्रेतराज। प्रेतराज? हाँ, माँ काली की। इस टाइम पे ना मेरी काल भैरव की जो सिद्धि है ना वो चल रही है। अच्छा गुरुजी, आपने अपने अभी प्रेतराज के बारे में बताया। प्रेतराज। प्रेतराज कौन है, कितनी बड़ी शक्ति है, क्या है प्रेतराज? देखो, प्रेतराज है प्रेतों का राजा। जो भूत पिशाच होते हैं ना, भूत होती है, आत्माएं होती है, डायन होती है, चुड़ैल होती है, उनका जो राजा होता है ना उसको प्रेतराज कहते हैं। भूत प्रेतों का राजा? आपने सिद्ध किया हुआ है? मैंने सिद्ध किया हुआ। आपको क्या जरूरत पड़ी? देखो, प्रेतराज की इसलिए जरूरत, अगर किसी के अंदर भूत है, पिशाच है, या फिर डायन, चुड़ैल कोई भी है ना, उसको निकाल के भगा देने वाला है ना, वो मतलब प्रेतराज काम करता है उस टाइम पे। कितनी भी बड़ी शक्ति हो, कितनी भी बड़ी शक्ति, कितना भी बड़ा प्रेत अंदर बैठा हो, कितना भी बड़ा भूत हो, कोई भी साया हो, वो प्रेतराज है ना खुद ब खुद निकाल के बाहर फेंक देगा। इतनी शक्ति? इतनी शक्ति होती है प्रेतराज। किसी का निकाला है आपने? बिल्कुल निकाला। मेरा राजस्थान का एक आया था, क्लाइंट का फोन आया था, राजस्थान के यहाँ से भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा? हाँ। आपने सुना कि वहाँ पे सुना है ना? तो वहाँ से मेरे पास एक मतलब फैमिली से फोन आया था, किसी की मतलब बेटा था, उसके ऊपर भूत लग गया था। वो कैसे लग गया था? आपको पता है राजस्थान में ये चीज़ें बहुत की जाती है। क्या चीजें? जो ये टोने टोट के, काला जादू, साया चौराहे पे कुछ रख देना, उतारे जो रखे उतारे वगैरह होते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है कि वो जो लड़का है इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, भरोसा नहीं करता है कि ये सब फेक है, ऐसा है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो लड़का है ना, कोई बर्थडे पार्टी में कैसे वो आ रहा था, तो आते टाइम उसको रास्ते में मैंने सारा कुछ उसको बताया था,
उसने उसकी माँ ने मेरे को पूछा कि इसको क्या हुआ। मैंने कहा इसको भूत का साया है। कैसे लगा? मैंने कहा ऐसे लगा। वो कहीं पार्टी से आया था, ठीक है, और पार्टी से आने के बाद जो बीच में चौरस्ते पे हाँ जी। एक उतारा लगा हुआ था, ठीक है। किसी ने जैसे घर का कोई भी भूत पिशाच निकालना हो, निकाल के चौराहे पे रखे जाते हैं। मेन चीज़ क्या थी उस दिन? थी अमावस। अच्छा। सबसे बड़ा काम उस दिन अमावस थी, ठीक है। तो अमावस के दिन क्या है कि उसने उस जो उतारे को पैर से फोड़ दिया। उतारे को पैर से लात मार दी? लात मार दी, वो फूट गया। और जो अंदर का सामान था? वो जो अंदर का सामान था वो खा गया। क्या क्या था उसके अंदर? उसमें जैसे जैसे चावल, ठीक है, मिठाई, लड्डू और मांस का टुकड़ा, ऐसी चीज़ें थी, और वो सारी खा गया, ठीक है। तो खाने के बाद क्या है कि उसके पीछे वो भूत है, उसको एकदम जकड़ लिया। तो वो जो उसकी फैमिली है ना, उस लड़के को दरगाह भी ले गए। मेहंदीपुर बालाजी नाम सुना होगा राजस्थान में? हाँ जी, हाँ जी। है ना, वहाँ पे भूतों को भगाते हाँ, हैं। जहाँ मैंने सुना भूतों में मार लगाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से भी वो नहीं गया। वहाँ से भी नहीं गया? वहाँ से भी नहीं गया। इतना खतरनाक? इतना खतरनाक था। मैंने सुना वहाँ तो अच्छे अच्छे प्रेत निकल जाते अच्छे हैं। अच्छे निकल जाते हैं। मैं खुद सोच के हैरान था। मैं क्या नहीं निकला, कोई बात नहीं। तो फिर मैं क्या कि उसके वहाँ पे घर पे गया, ठीक है। और जैसे मैंने घर पे एंट्री की, उस टाइम पे सोचने वाली बात थी कि मैंने आपको बताया था जैसे मैं शमशान घाट में काम करता हूँ, तो मेरे पास ऐसे महसूस होता है कि कोई है मेरे आसपास। तो उस टाइम पे जब मैं घर में एंट्री की थी ना, एंट्री करते मेरे को पता लग गया कि कोई है घर के अंदर। वो मैंने देखा कि वो लड़का कहाँ पे है, कह रहा ऊपर वाले रूम में, उसको बंद करके रखा हुआ है। बांध के रखा हुआ, बंद करके रखा हुआ है, बंदिश बना के रखी हुई, मतलब उसको बंधक बना के रखा हुआ है। जब मैं रूम में गया था ना, तो रूम में देख रहा हूँ तो वो बंदा कच्चा मांस खा रहा है। कच्चा मांस? कच्चा मांस। और कच्चा मांस भी किसका? बिल्ली का। उसी घर में जहाँ पे मैं गया था, उन्हीं के घर ने बिल्ली पाल रखी थी, ठीक है। उसी फैमिली ने बिल्ली पाल रखी थी, और उसी बिल्ली को वो मार के वो खा रहा था, कच्चा मांस। मैं देख के हैरान हो गया। मैंने कहा क्रिया तो बहुत बढ़िया की हुई है उसके ऊपर। तो मैंने कैसे ना कैसे करके उसको बुलाया। वो मेरे पास देख रहा, वो मेरे को देख के हंस रहा, मैं उसको देख के हंस रहा हूँ। वो आपको देख के हंस रहा था? हाँ, क्योंकि उसमें तो था ही ना, भूत प्रेत था ना। अब उसको ये नहीं पता, क्योंकि उस भूत के सामने ना बहुत से मौलवी भी आ गए, ठीक है, वो मंदिरों में भी चला गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। ये है कि अगर मेरे को आज तक किसी ने निकाल ही नहीं सका, तो ये क्या ही निकालेगा। तो मैंने कैसे भी करके, अब मेन चीज़ पता है क्या है, वो उस लड़के के अंदर जो आत्मा थी ना, वो थी कोई प्यार में खाया हुआ धोखा। मतलब कोई लड़का था, लड़के की आत्मा थी उसके अंदर। लड़के की आत्मा? लड़के की आत्मा थी। अब वो क्या कि उसने कोई प्यार में धोखा खाया था, ठीक है, और धोखा खा के उसने क्या कि आत्महत्या कर ली। अकाल मौत? अकाल मौत। वो करके जहाँ पे उसने वो फांसी खाई थी या फिर जो भी मौत हुई थी ना, उस घर में क्या है कि कोई मतलब जैसे गेस्ट रहने आया था, ठीक है। तो वो जैसे रहने आए तो उनको ये चीज़ें फील हुई कि यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक अच्छा, है। जिस घर में वो मरा था? जिस घर में मरा था वहाँ पे जैसे कोई फैमिली रहने आई? हाँ, कोई फैमिली रहने आई थी। तो एक दो दिन देखा उनके साथ जैसे गलत इफेक्ट हो रहे थे। जैसे आपको पता ही है अकाल मृत्यु में ये चीज़ें होती है कि गलत करना, गलत सहना, तो वो चीज़ें। तो उन्होंने क्या है कि किसी तांत्रिक से, जो फैमिली रहने आई थी, उन्होंने किसी तांत्रिक से उतारे के थ्रू उस आत्मा को चौराहे पे भिजवा दिया, ठीक है। और सेम वही उतारा उस लड़के ने छेड़ दिया और उसके अंदर जो भी चावल था, मिठाई थी, मांस था, वो उसने खा लिया था जानबूझ के। वो ये सोचता मैं इन चीज़ों पे बिलीव तो करता नहीं हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर मैं इस पे बिलीव करता तो आज ये चीज़ें मेरे साथ नहीं होती, ठीक है। मैंने खुद उसकी फैमिली को बोला, मैंने कहा जानबूझ के किया है। मैंने कहा जब ठीक होगा ना तब इसको पता लगेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि उस लड़के के अंदर जो प्रेत था, ठीक है, उसको निकालने के लिए जो मैंने प्रेतराज सिद्ध किया हुआ है ना, वो मैंने साधना करके जो भी मैंने शमशान क्रिया की थी ना, ठीक है, उसके माध्यम से मैंने यहाँ से प्रेतराज को भेजा उसके अंदर से प्रेत को निकालने के लिए। अच्छा, आपने प्रेतराज को भेजा? हाँ, कि उसके अंदर के प्रेत को खींचे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने क्या है कि प्रेतराज को भेजा था वो प्रेत को निकालने के लिए, ठीक है। और प्रेतराज उस प्रेत को निकाल के मेरे सामने लेके आए और उस प्रेत से मेरी वार्तालाप भी हुई थी। आपने प्रेत से बात करी? मैंने बात की थी। मैं क्या तू चाहता क्या है, ठीक है। तो वो उसने मेरे को सारा कुछ बताया कि मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, मेरे साथ ये हुआ था, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अभी वो प्रेत मेरे पास है, उसको भोग देता हूँ, ठीक है, और भोग देके उससे अच्छे काम करवाता हूँ। आप प्रेत से काम करवाते हैं? बिल्कुल। वो प्रेत आपके पास है? मेरे पास है। कैसे काम कराते हैं? जैसे लव प्रॉब्लम हो गया,
ठीक है, वशीकरण जैसे काम हो गए, ठीक है, डिस्प्यूट, आप आजकल आपने देखा होगा जैसे हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, प्रेम में धोखा हो रहा है प्रेमी, ठीक है, ये चीज़ें मैं उनसे करवाता हूँ, प्रेतों से करवाता हूँ। आप प्रेतों से वशीकरण कराते हैं? हाँ बिल्कुल कराते हैं। वशीकरण सच में काम करता है? बिल्कुल करता है। क्या होता है गुरुजी वशीकरण, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, और कैसे काम करता है? देखो वशीकरण का मतलब क्या होता है, किसी को हमें वश में करना है, आकर्षित करना। अगर कोई आपसे दूर चला गया है तो उसको मिलाना, वो वशीकरण कहते हैं, ठीक है। अगर आपने कहा कि जैसे ये जो प्रेत वगैरह होते हैं, ठीक है, इससे आप कैसे काम करवाते हैं, तो जैसे अब क्या हो गया कि आपकी जो वाइफ है, आप पे लेके चलता हूँ, आपकी वाइफ आपसे दूर है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में है, ठीक है, आप उसको वापस लाइफ में लाना चाहते हो, तो जो प्रेत होते हैं ना, जो भी हम चीज़ें छोड़ते हैं यहाँ से उनकी वाइफ के ऊपर वशीकरण करने के लिए, हाँ जी। वो प्रेत वो पहुँचाते हैं वो चीज़। अच्छा, वो शक्ति लेके जाते हाँ, हैं? वो शक्ति लेके जाते हैं, और वहाँ पे शक्ति लेके जाने के बाद उनकी वाइफ, जो वाइफ है आपकी, ठीक है, वो उनके दिमाग को वो कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करके उसको आपकी लाइफ में वापस ले आएंगे। गुरुजी, आप जब किसी के ऊपर वशीकरण करते हैं तो किस वशीकरण का आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कम समय में जल्दी रिजल्ट देता हो? देखो सबसे पहले नंबर पे आता है मोहिनी वशीकरण, ठीक है। और वशीकरण को देखे तो हमने बहुत सारे वशीकरण, जैसे मोहिनी वशीकरण हो गया, ठीक है, संभोग वशीकरण हो गया, ठीक है, और ऐसे इससे रिलेटिव बहुत से वशीकरण आते हैं, कामिनी सिंदूर वशीकरण हो गया। लेकिन इस टाइम पे मैं जो मेन वशीकरण होता है ना, आपको भी पता होगा, मन मोहिनी वशीकरण चल रहा है। मन मोहिनी वशीकरण? हाँ, इस टाइम पे ट्रेंडिंग में वो चल रहा है। अच्छा। हाँ, लोग चाहते हैं कि मैं मेरे मन के मुताबिक इससे ये काम करवाऊँ। क्या बात है। हाँ, इसलिए क्या है कि मन मोहिनी वशीकरण सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और ये कितने दिन में सफल होता है इसका? इसमें देखो 7 दिन का कम से कम टाइम लगता है अगर किसी के ऊपर मनमोहिनी वशीकरण करवाना है तो। जैसे मैं अगर किसी के ऊपर मनमोहिनी वशीकरण करवाऊं तो क्या चाहिए होगा उसका? उसके लिए मुझे सबसे, जैसे आप किसी लड़की पे काम करवा रहे हो, वशीकरण करवा रहे हो, मुझे एक तो उसका फोटो चाहिए, लड़की का? हाँ, उसका नाम चाहिए और उसकी एज चाहिए। नाम, फोटो और एज, ये 3 चीज़ें मेरे को चाहिए होगी। और उसके बाद जो भी हमने सिद्धि वगैरह प्राप्त कर रखी, जो मैंने आपको बताई, उस सिद्धि के थ्रू हम वशीकरण करके देते हैं। तो अगर मैं नाम, फोटो, एज आपको ऐश्वर्या राय के बता दूं तो आप कर देंगे उसको? ऐसे नहीं होगा। अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपका कोई रिलेशन है ऐश्वर्या राय के साथ? अच्छा, रिश्ता होना चाहिए। रिश्ता होना चाहिए, ये नहीं कि खून से खून का रिश्ता हो, वैसे भी कोई रिश्ता हो सकता है, ठीक है, तभी जाके चीज़ें असर करेगी। ऐसे तो मेरे पास पता नहीं कोई किसी का भी वशीकरण करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे होगा? ठीक है, किसी अगर मैं नाम, फोटो और आपको दे दिया, एज दे दी, उसके बाद फिर आप कैसे क्रिया करते हैं? उसके बाद में जैसे शमशान घाट में जाते हैं, शमशान घाट में जाके जो मैंने आपको बताया था, चिता के आगे बैठ के वो क्रिया करनी होती है, ठीक है। और सिद्धियां वगैरह जो प्राप्त कर रखी है, सिद्धियों के माध्यम से कौन सी सिद्धि इसमें लगेगी, साथ कौन सा मंत्र लगेगा, उसके थ्रू हमें ये काम करना पड़ता है। कम से कम 7 दिन का टाइम लगता है इस वशीकरण में। मनमोहिनी वशीकरण? मनमोहिनी वशीकरण में कम से कम 7 दिन का टाइम लगता है। आगे जो भी जितना लगे वो काम के अकॉर्डिंग रहता है। 7 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाता है? 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाता है। कोई केस है आपके पास? मेरे पास केस आया था इससे रिलेटिव, अपने यहाँ से जबलपुर से, ठीक है, जबलपुर से एक केस आया था कि एक औरत ने अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, ठीक है। तो उसने बताया था कि मेरा जो हस्बैंड है वो ड्रिंक बहुत करता है, ठीक है, ड्रिंक करता है, तो उससे क्या है कि वो ना तो मेरा कहना मानता है, ना सुनता है, बाहर वाले लोगों की मान लेता है। जो बाहर वाले बोलेंगे कि हाँ ये सही है तो वो सही है, मैं उसको बोल के थक जाती हूँ कि ये सही नहीं, वो कहेंगे वो सही है, तुम गलत हो, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, अब मैं चाहती हूँ मेरा जो हस्बैंड है मेरे कहने में चले, ठीक है। मैंने कहा ठीक है बेटा, काम तेरा बना दूंगा, इतना टाइम लगेगा, इतना कॉस्ट आएगा, ये सामान वगैरह मेरे को चाहिए होगा, बता। तो उसने मेरे को बोला कि आप मेरा काम करके दीजिए, जो भी लगेगा मैं आपको दूंगी। तो मैंने मात्र 7 से 8 दिन के अंदर अंदर उसके हस्बैंड की ड्रिंक भी छुड़ाई है। 7 से 8 दिन के अंदर अंदर नफरत करवा दी उसकी ड्रिंक से। ऐसा होता है कि ऐसे होती है कि शराब छोड़ दे, शराब के प्रति नफरत हो जाए? बिल्कुल हो जाता है। अब एक बात बताऊँ, हम किसी इंसान को किसी के थ्रू नफरत करा सकते हैं, तो ये तो चीज़ ही क्या है। मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ वशीकरण का इस्तेमाल इंसान से इंसान के ऊपर ही होता है। नहीं, इंसान से किसी भी चीज़ से नफरत करवा सकते, किसी भी चीज़ को आकर्षित कर सकते हैं। क्या बात है। हाँ, वशीकरण का बहुत सबसे बड़ा, मैं बता रहा हूँ ना, मन मोहिनी वशीकरण का यही ट्रेंड चल रहा है सबसे ज़्यादा।
अच्छा गुरुजी, ये वशीकरण की बात चल रही है। हाँ जी, हाँ अब जी। जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर वशीकरण हो गया, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरे ऊपर किसी ने वशीकरण करा है। बिल्कुल नहीं। क्या कोई तरीका है टेस्ट करने का कि यार मैं खुद चेक कर लूं कि कहीं मेरे ऊपर कोई वशीकरण तो नहीं हो गया, या फिर कोई ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति, कोई पिशाच, कोई प्रेत, कोई तंत्र तो नहीं हो रखा मेरे ऊपर? कोई टेस्ट करने का तरीका? देखो, ये आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। अच्छा। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? देखो, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही जानता है कि उसको इंजेक्शन कहाँ पे लगाना। सही बात है। वकील की वकालत है, वो वकील ही जानेगा, ठीक सही है। बात है। तो ये जो काम है वशीकरण वाला, ये हम ही जान सकते हैं कि किस तरह कैसे क्या करना है, ठीक है। अगर आप करोगे तो आपको ही इसमें हानि होगी, हमें कुछ नहीं होगा, हानि आपको होगी। उल्टा पड़ सकता है, उल्टा पड़ सकता है, काम और खराब हो सकता है। काम और ख़राब हो सकता है। आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ हो रहा है, मैं ये ट्राई कर लूँ, वो ट्राई कर लूँ, नहीं। अगर आप खुद ट्राई करोगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगा, आपके साथ ही उल्टा होगा। कोई तरीका ऐसा कि इन चीजों से बचा जाए? हाँ, इस चीज़ों के लिए जैसे आपने 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लिया, ठीक है। उसके ऊपर 4 चौरस्ते की मिट्टी होती है, वो मिट्टी डालनी है। चौराई की मिट्टी? चौराई की मिट्टी डालनी है, ठीक है। 4 आपको पीपल के पत्ते लेने हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपने 7 लौंग रखनी है, 1 नींबू रखना काट के। 7 लौंग और 1 नींबू काट के। उसके अलावा आपको थोड़ा सिंदूर रखना है, पतासे रखने 11 या फिर 21, लेकिन जो पतासे हो ना, वो मंदिर में रखे हुए होने चाहिए। अगर सुबह आप पतासे लेके आते हो, मंदिर में रखो, शाम को उपाय कर सकते हो। अगर शाम को उपाय नहीं हो रहा है तो जो पतासे है वो शाम को लेके आओ, मंदिर में रखो। मंदिर में रखने के बाद सुबह आप ये उपाय कर सकते हो। इससे क्या है कि घर में कोई भी छोटा मोटा कलह क्लेश है, ठीक है, या छोटी मोटी कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, टोना टोटका हो गया, किया कराया हो गया छोटा मोटा, या फिर धन से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, तो आप क्या है कि इससे बच सकते हैं। अच्छा, इससे बच सकते हैं? इससे बच सकते हैं, ठीक है। और इससे भी कोई ज़्यादा भयंकर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका तो देखो देखना पड़ेगा, वो तो घर बैठे होगा नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है। वैसे छोटे मोटे ग्रह क्लेश, हाँ, ये छोटे सब मोटे खत्म हो ग्रह सकते हैं। क्लेश, मियाँ बीवी में छोटी मोटी जैसे अनबन हो गई, ठीक है, मन मुटाव हो गया, आलस रहता है, ठीक है, ये चीज़ें इससे दूर हो जाएगी, इस उपाय से दूर हो सकती है। अगर इससे भी बड़ी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका देखो देखना पड़ता है, उसका फिर वो कैसे किस तरह करना होता है वो तो फिर उनके ऊपर ही होता है। गुरुजी, ये जो आपने उपाय बताया बहुत अच्छा है, बिल्कुल। पर आज भी बहुत सारे लोग इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते। बिल्कुल नहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं नहीं मानता, मारण क्रिया पे, टोटके पे, काले जादू पे, वशीकरण पे, भूत प्रेतों पे नहीं होते भूत। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप ऐसे लोग? तो वो भूत होते हैं। अगर जिसको विश्वास नहीं है, ये मैं आज आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, अगर जिसको विश्वास नहीं है कि भूत नहीं होते हैं, राजस्थान में भानगढ़ नाम सुना होगा आपने? नाम सुना है। सुना है ना? वहाँ पे जाके देख लो, आज भी भूत है वहाँ पे। आज भी भूत है? आज भी भूत है। अभी मैं 3 महीने पहले गया हुआ था, 3 महीने पहले उतारा लेके गया था। उतारे का मैंने आपको बताया था ना? हाँ जी। कि उतारा होता है, उसमें भी प्रेत वगैरह होते हैं, ठीक है। वो प्रेत छोड़ने गया था मैं वहाँ पे, भानगढ़ के अंदर? भानगढ़ के अंदर रात में? हाँ, रात में। वहाँ पे लोगों का जाना बिल्कुल बंद है। लोग दिन में जाने से घबराते, हम रात में गए थे। उतारा लेके गया था मैं, और उतारा ले जाने के 12 बजे की बात है ये। 12 बजे के बाद जब मैं उतारा लेके जा रहा था ना, और सबसे बड़ी मेन चीज़ पता है क्या हुई थी वहाँ पे? जब मैं उतारा लेके जा रहा था धीरे धीरे, इतने प्रेत थे, मैं खुद देख के हैरान हो गया। वो कह रहा है ये उतारा मुझे दे, वो कह रहा मुझे दे, ये कहे मुझे दे। आपसे मांग रहे थे? जैसे छीनते नहीं है खाना देखते कोई जैसे आजकल देख के छीनने लग जाता है, वैसे चीज़ें हो रही थी, ये मुझे दे, ये मुझे दे। पर मुझे पता है उसका करना क्या है, क्योंकि वहाँ पे एक कुआं है, भानगढ़ के अंदर एक कुआं है, गांव के अंदर। कुएं के अंदर मुझे वो उतारा छोड़ के आना था। अगर वो उतारा मैं बाहर छोड़ूंगा तो वो क्या है कि गलत हो जाएगा, मतलब वो गलत करेगा वहाँ पे रह के, ठीक है। तो मैं क्या कि धीरे 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 जैसे जैसे कैसे भी करके उस कुएं के पास पहुँचा। पहुँचने के बाद वो जो उतारा मैंने उस कुएं के अंदर छोड़ा, और छोड़ के आके मुझे बहुत नुकसान हुआ। आप सोच के हैरान हो जाओगे। क्या हुआ? मेरे साथ जैसे गलत हरकतें होने लग गई। बाल होते हैं ना, बाल कोई खींच रहा हो आपके? मेरे, हाँ, मैं चल रहा हूँ, मेरे को कोई धक्का मार रहा हो पीछे से, कोई मेरे जैसे चलते चलते पैरों में कोई लकड़ी मार रहा हो, ऐसे मैं गिर रहा हूँ। मेरे साथ कम से कम आधे घंटे तक ये चीज़ रही। आपको भानगढ़ से बाहर नहीं जाने दे रहे थे? बाहर नहीं जाने दे रही थी। उसने बस ये समझ लो कि वो चीज़ें ही ऐसी थी कि वो मुझे रोकना चाहती थी वहाँ पे, कि अंदर ही रह, अंदर ही रहे। अगर उस दिन मैं रह जाता ना, आज मैं यहाँ पे नहीं होता। कैसे बचाया आपने आपको? बस वो बचा लिया मैंने, सिद्धियाँ ऐसी प्राप्त करके रखी हुई है।
मैंने सिद्धियाँ ऐसे प्राप्त करके रखी हुई है, मैंने कैसे भी करके, क्योंकि मैं देखो पहली बार नहीं गया हूँ वहाँ पे, मैं बहुत बार चला गया हूँ, मैं बहुत बार चला गया हूँ उतारे लेके। और वहाँ पे कौन से उतारे होते हैं जो नेगेटिव उतारे होते हैं, जो गलत होते हैं ना, गलत चीज़ होती है, वो छोड़ के आता हूँ। बाकी जो मैंने आपको बताया था कि जो सही प्रेत होते हैं, प्रेतों से मैं आज भी अच्छे काम करवाता हूँ, आज भी अच्छे काम आज भी अच्छे काम कराता हूँ, ठीक है। लेकिन वो थोड़े से गलत प्रेत थे जो काम के लायक नहीं थे, उनको वहाँ पे छोड़ के आना पड़ता है। गुरुजी, अब अगर कोई आपकी बात को सुन रहा है और वो बोले कि यार मैं भी जरा भानगढ़ जाऊं, तो क्या जाना सही रहेगा? देखो, जाना चाहते हो आप जा सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पे जाओगे, रिस्क पे जाएं। मेरे रिस्क पे मत जाना। मैं हाँ। एक ही चीज़ कहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करके दिखा। बहुत सारे लोगों को चुल होती है ना कि हम भी भूत देखना चाहते हैं। हाँ, देखो भूत दिखता किसी को नहीं है, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, ये मैं पहले कह दूँ, अपनी जिम्मेदारी पे जाएगा वो। कोई ऐसा कभी देखा है आपने कि कोई गया हो ऐसी जगहों पे और वापस ही नहीं आया? बिल्कुल, अभी क्या नाम है, 1 महीने पहले की बात है, मैंने मतलब वहाँ पे भानगढ़ का ही सुना था, आपने सुना या नहीं सुना था, मेरे कानों में आई थी कि मतलब जो पिकनिक बनाने के लिए आजकल लड़के गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं, ठीक है, उसमें से एक लड़का था जो इन चीज़ों को बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, मैं इनसे नहीं डरता। अच्छा। कहता मैं डरता ही नहीं हूँ, ठीक है। 4 बजे वहाँ का कोई बंद होता है, वो गांव में एंट्री बंद हो जाती है, लेकिन वो लड़का 6 बजे के बाद उसी गांव में गया, अभी महीने पहले की बात है, ठीक है। रात में 6 बजे गया? 6 बजे गया था, उसके बाद उसका कोई नामो निशान ही नहीं है, वो आया नहीं, लौट के ही नहीं आया, गायब ही हो गया? गायब ही हो गया, भानगढ़ के अंदर से? भानगढ़ के अंदर से। और सुबह जाके उसके दोस्तों ने भी, ठीक है, दोस्तों ने जाके चेक भी किया, पूरा गांव चेक कर लिया, पूरा जंगल छान मार लिया, कहीं पे भी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला वो। गुरुजी, ऐसी शक्तियों को क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकता आम आदमी? नहीं, आम आदमी कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, आम आदमी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। देखो, जिसका काम है ना वही इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, ऐसे कोई नहीं कर सकता। तो देखो, इससे रिलेटिव एक केस बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक लड़का था, ठीक है, वो हलवाई की दुकान से जैसे लड्डू या कोई भी प्रकार की कोई मिठाई लेके जा रहा था, ठीक है, जानबूझ के वो क्या कि चौराहे से निकल रहा था, और उसको उसी टाइम पे कुछ ऐसा आभास हुआ कि जैसे कोई मेरे को टच कर रहा हो। लड़के को उसके पास मीठा था? हाँ, मीठा था। और उसने उस टाइम पे ऐसी हरकतें की, आप सोच के हैरान हो जाओगे। वो बीच चौराहे में बैठ गया, उसी बीच चौराहे में बैठ के वो मिठाई खा रहा है, वो लड्डू खा रहा है, उसी बीच चौराहे में बैठ के वो अपने कपड़े उतार के गलत हरकतें कर रहा है। और मैं खुद सोच के हैरान हो गया इस चीज़ को देख के। वो लड्डू खा रहा था या उसके अंदर जो चौराहे से प्रेत लग के बैठा था वो खा रहा था? वो प्रेत ही खा रहा था। खा तो वो प्रेत रहा था, लेकिन शो तो वो लड़का ही होगा ना। हाँ, वहाँ पे सही बात है, ठीक है। और उस लड़के को मतलब ऐसी वो हरकतें करते, उन सब ने देख के सब हैरान हो गए। जो पास में ना एक किराने की शॉप थी, वहाँ पे 50 किलो का जो आटे की जो वो होता है ना, बोरा होता है, उसको उठा के फेंक रहा है वो। इतना ताकतवर, इतनी शक्ति आ गई, इतनी शक्तियाँ थी। जैसे हम कहते हैं ना पत्थर फेंकते हैं, वो ऐसे आटे की जो बोरी होती है ऐसे फेंक रहा है पत्थरों की तरह। मैं कुछ सोच के हैरान हो गया। फिर उससे रिलेटेड मेरे पास केस आया था, मैंने उसको हैंडल भी किया। हैंडल करके जो भी था थोड़ा नेगेटिव था, मतलब गलत वो प्रेत था, उसको निकाल के उस लड़के को ठीक भी किया था। टाइम लगा था उसमें मेरे को 2 दिन का टाइम लगा था। मतलब वो रिसेंटली का था ना, हैंड टू हैंड मेरे पास फ़ोन आ गया था, इसलिए हमने उसको 2 दिन में ख़त्म कर दिया था, ठीक है। क्योंकि वो चौराहे का भूत था, चौराहे का प्रेत था। और अगर कोई जानबूझ के लगाता है उसमें देखो टाइम लगता है, और एक होता है वो खुद से लग जाता है, गलती से लग जाता है, तो उसको जैसे 2-3 दिन या 5 दिन के अंदर ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद वो ठीक हो गया लड़का। तो उसके अंदर आपने जैसे चौराहे का प्रेत था तो आपने उतारा लगाया, फिर क्या कुछ झाड़ा लगाया कि नहीं, उससे मैं क्या किया कि उसके ऊपर जो भी वो प्रेत था ना, उसके लिए मैंने क्या है कि उस प्रेत को निकालने के लिए मैंने प्रेतराज को भेजा था। अच्छा, प्रेतराज को भेजा? हाँ, मैंने वही प्रेतराज को भेजा, उसको खींच के लेके आया, उनसे मैंने वही वार्तालाप की, ठीक है। लेकिन मैंने देख लिया कि हाँ अच्छा है, ठीक है, उसको मैंने रख लिया। वही भोग वगैरह उसको मैं सेवन वगैरह कराता हूँ, भोग लगाता हूँ, अच्छे काम करवाता हूँ। वो लड़का भी ठीक है, खुश है, और वो जो प्रेत है वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी आज खुश रह रहा है। गुरुजी, अभी हम बैठ के
बिहाइंड कैमरा सिद्धि, शक्ति और साधनाओं पे बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तब आपने तंत्र के ऐसे ऐसे गहरे राजों को खोला जिसे जान के मैं हैरान हो गया। बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि वो चीजें आप जनता के सामने लेकर आए और बताएं कि आजकल तंत्र कैसे हो रहा है, कैसे कैसे तंत्र के द्वारा लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। तो गुरुजी तंत्र ही खतरनाक है, तंत्र के साथ मंत्रों की भी शक्ति जरूरी होती है। देखो, मंत्र के बिना ना तंत्र कभी पॉसिबल नहीं होता। मानते हो इस चीज को? सही बात है। सही बात है ना। अगर जब तक हम कोई मंत्र का जाप ही नहीं करेंगे तो उसमें वो तंत्र है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसलिए तंत्र से बड़ा मंत्र होता है कि मंत्र के माध्यम से है ना हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है। और जो तंत्र होता है ना, तंत्र है, अगर तंत्र नहीं भी करेंगे, तंत्र को नहीं भी करके हम सिर्फ मंत्रों के द्वारा भी कोई भी किसी भी प्रकार का काम है वो कर सकते हैं। वो मंत्र सिद्ध होने चाहिए, बस सिद्ध होने चाहिए। और जिसने मंत्र को सिद्ध किया है वो उसमें शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा मेन चीज ये होता है कि जो मंत्र पढ़ता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, ठीक है, जब तक उसके अंदर एक शक्ति होती है कि मैं इस मंत्र को पढ़ सकता हूँ, ठीक है, जब तक उसको वो सिद्ध नहीं करेगा, तब तक उसको पढ़ेगा नहीं, तब तक वो चीज़ें असर ही नहीं करेगी। ना वो काम में कोई असर करेगा, ना फिर मैं कोई ऐसी कोई चीज़ों में असर करेगा। तो गुरुजी किस किस तरीके के आज के समय में लोगों के ऊपर तंत्र क्रिया की जा रही है? देखो, तंत्र क्रिया में क्या होता है, जैसे आजकल आपने सुना भी होगा कि जो लेडीज होती हैं उसकी कोक बंधा दी जाती है। कोक बंधा दी जाती है? कोक को बांध दिया जाता है। मेरे पास बहुत ऐसे फ़ोन आते हैं कि गुरुजी मेरी कोक बांध दी है, या फिर मुझे इसकी कोक बंधवानी है, ठीक है, मुझे किसी के ऊपर मारण क्रिया करनी है, मुझे किसी के ऊपर वशीकरण करवाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। आपके पास आते हैं? मेरे पास आते हैं। किसी के ऊपर मारण क्रिया करनी है? हाँ, मारण क्रिया, किसी के ऊपर वशीकरण करना है? बिल्कुल। किसी का व्यापार बंद करवाना है, कोक बंधवानी है, इसको यहाँ से बिल्कुल अलग करना है, सब कुछ आता है मेरे पास। आपके पास आते हैं मारण क्रिया के केस? बिल्कुल आते हैं। आप करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, मेरे पास आते हैं। कैमरे पे सबके सामने मारण क्रिया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। मेरे पास मारण क्रिया के केस आते हैं, मैं काम भी करके देता हूँ, काम सक्सेस भी होते हैं। क्या बात है, सच में। कितने लोगों को अभी तक आपने? मैंने तो पता नहीं, अनगिनत। सही में? मेरे को खुद को गिनती नहीं है। तो गलत नहीं है मारण तो क्रिया? गलत है, ये चीजें गलत जरूर है, लेकिन क्या है कि कई कई केस ऐसे भी होते हैं कि जैसे सामने वाला इंसान खत्म तो करवाना चाहता है, लेकिन उसको देखना पड़ता है कि वो खत्म क्यों करवा रहा है, ये लीगल है या इलीगल है, ठीक है। तो उसके रिलेटिव मेरे पास ना एक एमपी के उज्जैन से केस आया था, ठीक है। एक लड़की ने मेरे को फ़ोन किया था कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे इस लड़के को ख़त्म करवाना है। मैंने कहा रीज़न क्या है? तो उन्होंने रीज़न बताया था कि ये जो लड़का है इसने मेरे से शादी तो कर रखी है, बट मेरे अलावा ये और भी 2-3 लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो अभी क्या चाहते हो? कह रहे मुझे इसको ख़त्म करवाना है। मैंने कहा ख़त्म क्यों करवाना है? उससे ध्यान हटाओ ना, जिससे वो है कि वो जो लड़कियां हैं वो उससे दूर होगी और लड़के का भी जो माइंड है वो आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो उसने कहा नहीं गुरुजी मुझे इसको ख़त्म ही करवाना है। तो मैंने कहा ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है, इलीगल है, ठीक है। मैं इतना कर सकता हूँ, अगर आप चाहते हो कि वो आपसे दूर है, आप उसको पास रखना चाहते हो, जैसे उसका आधा नुकसान कर देता हूँ। मारण क्रिया होती है ना, उसमें आधा नुकसान भी होता है। आधा नुकसान का मतलब जैसे हमने एक्सीडेंट करवा दिया, ठीक है, लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गए, ये भी होता है। हाँ, ये भी होता है। मारण क्रिया में सबसे पहले ये चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर उसको ख़त्म ही करना है ना, तो ये चीज़ें हम नहीं देखते। उसमें ये है कि फिर जो भी तंत्र मंत्र के माध्यम से जो भी काम करना होता है ना, वो काम करते हैं फिर हम, ठीक है। तो मैंने उसका सारा कुछ प्रोसीजर वगैरह किया था। मैंने कहा तू क्या चाहती है? कह रहे मैं सिर्फ इसकी मृत्यु चाहती हूँ। लड़के को सीधा मौत? सिर्फ मौत चाहिए। मैं कहा ये चीज़ गलत है। मैंने कहा ये चीज़ गलत है, वो भी किसी का बेटा है। सही बात है। तेरा हस्बैंड भी है, किसी का हस्बैंड भी है, भाई है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तूने तो बोल दिया, तू परेशान हो गई, ठीक है, लेकिन हम इसको मारते नहीं है, इसको अर्धमरा कर देते हैं, आधा मरा हुआ, ठीक है। तो कह रहे गुरुजी वो करवा दो। वो उसके लिए भी तैयार है? हाँ, उसके लिए भी तैयार है। वो कह रहे कि मुझे बस ये बेड पे चाहिए, या तो इस दुनिया में नहीं चाहिए, ठीक है। उसने एक ही चीज़ की, मुझे इस दुनिया में ही नहीं चाहिए, इसका नामो निशान ख़त्म करना है। इतनी नफरत? हाँ। मैंने कहा देख वो चीज़ गलत है, ठीक है। हाँ, तो ये चाहती है ना कि वो इस दुनिया में ना रहे, वो चीज़ रहने दे, लेकिन ये कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ तेरे को, ठीक है। और ये जो केस है ना, मेरे पास अभी रिसेंटली में आया था 3-4 महीने पहले, ठीक है। और मैंने वो क्रिया वगैरह की थी शमशान घाट में जाके। क्या क्रिया की रही थी? थोड़ा सा डिटेल में। उसके अंदर मैंने क्या किया, उस लड़के का फ़ोटो मंगाया,
फ़ोटो मंगा के, और लड़की का भी मैंने फ़ोटो लिया था, और मैंने उसके ऊपर जो मारन क्रिया की थी ना, वो मारन क्रिया मैंने शमशान घाट में, उस टाइम पे चिता जग रही थी, उस चिता की राख से मैंने वो काम किया था। चिता की राख से मारण क्रिया? मारन क्रिया, जो चिता की राख होती है ना, वो मारन क्रिया उसी से ही होती है, उसके अलावा किसी से नहीं होती है। आजकल लोग कहते थे ना ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने घंटे में मर जाएगा, वो चीज़ नहीं है हमारा। ठीक है, इस क्रिया में ना कम से कम मेरे को 11 दिन का टाइम लगा था। 11 दिन? 11 दिन मतलब 11 रातें लगी थी मेरे को शमशान घाट में। ये काम होता है ना, ये रात के टाइम ही होता है, रात के टाइम ही होता है। और ये जो काम होता है ना, इस काम को अंजाम पता कब दिया जाता है? इस काम को अंजाम दिया जाता है ज़्यादातर अमावस या फिर पूर्णिमा। ऐसा क्यों होता है? रीज़न होता है कोई ना कोई। उस टाइम पे क्या कि थोड़ा ज़्यादा मतलब पावरफुल काम हो जाता है। फिर ये शक्तियाँ उग्र होती हैं? उग्र होती है, बढ़ती है, डबल हो जाती है, समझ गए? तो वो चीज़ें हैं जिससे क्या है कि मैंने उसको एक्सीडेंट किया, लेकिन मैंने एक्सीडेंट भी नहीं किया, मैंने उसको पैरालिसिस कर दिया। मैं कहा तो ये चाहती ना कि इंसान रहे ना, ठीक है, वो जैसा चाहती थी ना मैंने वैसा करके दिया। लेकिन ये है कि वो जो इंसान, उसका जो हस्बैंड है, वो सिर्फ आंखें झपका सकता है, उसके अलावा कुछ भी मूवमेंट नहीं है। आपने बेड पे डाल दिया? एकदम बेड पे, वो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता। तो गुरुजी पर ये कार्य गलत नहीं करना? नहीं, देखो गलत वो लड़की करवा रही थी। हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो परेशान हो चुकी थी। ठीक है, आपने कैसे परेशान हो चुकी थी, क्या देखा? मतलब वही कि वो कह रहा है कि मेरा जो हस्बैंड है वो किसी अदर के साथ रिलेशन में, एक के साथ नहीं 2-3 लोगों के साथ। ठीक है, वो कह रही है कि चलो है कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहा है, उनकी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। सही बात है ना? सही बात है। तो वो उन्होंने कहा कि मैं इसकी मृत्यु चाहता हूँ, कि कल को भी मुझे छोड़ भी दे, ये पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाएगा। सही है ना? तो आप इसमें इसको मारण क्रिया ना करके उसके ऊपर वशीकरण कर देते? मैंने उसको सारा कुछ पूछा था, मैं कहा वशीकरण करवा ले, इसको कंट्रोल में करवा ले। कह रही नहीं, मुझे इसको ख़त्म ही करवाना है। अब जब सामने वाला जो मेरे पास वो लड़के आए थे उसको ख़त्म ही करवाना है, तो फिर उस हिसाब से देखना पड़ता है ना। जो उसका वो कहते हैं ना, मन ही हट गया उससे, कि मेरा मन हट चुका है। हाँ, आप इसको बेड में भी डालोगे ना, मेरे को सुकून मिल जाएगा कि ये घर से बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, आज 2 से 3 महीने हो चुके हैं उस काम को किए हुए, बंदा अभी तक बेड पर ही पड़ा है, बेड पे पड़ा है, सिर्फ उसकी आंखें झपक रही है। कहाँ की बात है ये मैंने आपको बताया था ना, MP उज्जैन, मध्य प्रदेश। और ये 11 दिन का प्रोसेस था? ये 11 दिन का। 11वें दिन शक्ति लग जाती है? 11वें दिन अपने आप लग गई थी, और डॉक्टर ने भी चेक करके बोला कि पता नहीं क्या हुआ, चलता फिरता इंसान था। रिपोर्ट नॉर्मल रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं है रिपोर्ट में, अभी भी कुछ भी नहीं आ रहा। सब कुछ रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है। रिपोर्ट में बस ये आ रहा है कि इंसान नॉर्मल है, बट इसको हुआ क्या है, लोगों को शो हो रहा है कि इसको जैसे पैरालिसिस हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि उसके ऊपर कुछ चीज़ें की गई है। गुरुजी, जैसे ही आपने उसके ऊपर मारण क्रिया करी है, मारण क्रिया में आपने हांडी का इस्तेमाल करा होगा? बिल्कुल किया। मैंने सुना है कई बार कि हांडी चलाई जाती है, उसके अंदर कुछ सामान डाला जाता है, फिर वो उड़ती हुई जाती है। बिल्कुल। तो उड़ती हुई जाती है? वो उड़ती हुई जाती है, और जिसके पास जा रही है सिर्फ उसी को दिखेगी? सिर्फ उसी को दिखेगी, और किसी को नहीं दिखती? बिल्कुल। अब एक बात बताना, अब आपने सुना भी होगा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं जब उनकी मौत आती है उनको नजर आ जाता है कि यमराज आ चुका है। हाँ, सुना था आपने? हाँ। वही चीज़ें हैं। ठीक है, आज अगर मैं किसी को ख़त्म कर रहा हूँ ना, मैंने उसको भी अगर ख़त्म करना चाहा ना, मैंने बहुत कुछ भेजा था, उसको सब याद है वो, लेकिन वो बोल नहीं सकता। अच्छा, किसी को बता नहीं सकता? तो वो बताएगा कैसे? वो सिर्फ देख सकता है, वो सिर्फ आंखें झपका सकता है, और कुछ भी मूवमेंट नहीं है, पर उसे पता है कि किसने किया। हाँ, इतना पता है कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई है, किसने किया, क्यों किया, ये नहीं पता लगेगा। वो नहीं पता, क्योंकि उसके माइंड में अब यही है कि मैं मेरे किए की जो सजा है वो भुगत रहा हूँ। क्या गुरुजी इसके पीछे भी तंत्र का हाथ होता है कि प्रॉपर्टी नहीं छड़ रही है, रेंट पे नहीं जा रही है? बिल्कुल होता है, इसके पीछे है ना सबसे बड़ा तंत्र का हाथ ही होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है। मेरे पास फोन्स भी आते हैं, बहुत सारे क्लाइंटों के फ़ोन भी आते हैं प्रॉपर्टी डीलर के। ठीक है, तो वो पता है क्या कहते हैं कि गुरुजी मैं जैसे रेंट पे कोई मकान चढ़ाता हूँ या दुकान देता हूँ या कोई फ्लैट होता है, अगर रेंट पे चढ़ाना चाहता हूँ ना, या तो एक दिन रुकते हैं फैमिली, या फिर दुकानदार 1-2 दिन रुकता है, वो चले जाते हैं। मैंने कहा रीज़न क्या है? उन्होंने कहा कभी उसमें से जैसे कांच फूट जाता है घर में। अच्छा, कांच फूट जाता है अचानक से, रात को किसी की बिल्ली की रोने की आवाज़ आ रही है, कुत्ते रो रहे हैं, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, एकदम बिल्कुल अच्छा एरिया है, वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, और कभी कभी ऐसे रोने की सी आवाज़ आती है घर में, जैसे आजकल आपने सुना होगा पाजेब की आवाज़ आने लगती है, पायल की आवाज़ आती है रात को, छन 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 छन, कह रहे सोने नहीं देती है। ये घर में से आवाज़ आती है? घर में से आवाज़ आ रही थी।
तो उसने मेरे को बोला था कि ऐसे ऐसे हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उससे रिलेटिव फिर क्या है कि मैंने उसका सारा कुछ काम चेक किया। मैंने कहा भाई मेन चीज़ ये है कि मैं इससे तेरे से बात करूँगा, चाहे तू पूरा दिन निकाल दे, पूरी रात निकाल दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 100 बात की एक बात है, तेरा जो प्रॉपर्टी का जो धंधा है वो किसी ने बांध के रखा है, और वो भी तेरे किसी अपने दोस्त नहीं। आपने बता दिया? हाँ, मैंने मुंह पे बता दिया कि दोस्ती है। दोस्ती है। मैंने कहा अगर मैं ऐसे, तू किसी के पास जाएगा वो बोलेगा ये कर वो कर ऐसा कर वैसा, मैंने कहा मेरा वो काम नहीं है। जो चीज़ है स्पष्ट बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, ठीक है। तेरा जो धंधा है, जो तेरा प्रॉपर्टी का धंधा, वो तेरे ही दोस्त ने ऐसे बंधा के रखा हुआ है कि तू आगे बढ़ ही ना पाए। कह रहा बिल्कुल सही बात है गुरुजी। और मैं कह रहा हूँ कि उस दोस्त को तू जानता भी है? कह रहा मैं बिल्कुल जानता हूँ। मैं कहा तुम दोनों साथ में पढ़े भी और लिखे भी हो, और तुम दोनों ने साथ में जो भी कॉलेज वगैरह किए बिल्कुल साथ में किए। तुम कह नहीं सकते थे कि जो सगे भाई की तरह रहते थे आज वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके। तो उसने कहा बिल्कुल सही बात है गुरुजी। मैंने कहा देख, गलती ना तेरी है ना गलती उसकी है, ठीक है। थोड़ी सी गलती तूने की थी बीच में, नहीं मैंने नहीं की। मैं क्या की थी, वो मना कर रहा था मुंह पे। अच्छा। मैं कहा तूने गलती तो की है, हाँ। तू तो बता दे, मेरे को तो नजर आ रहा है, मैं तो तेरे को बताऊंगा ही। हाँ। बोले नहीं गुरुजी मैंने नहीं की, सच में नहीं की। कह रहा नहीं। मैं क्या ठीक है। मैंने बोला था जब एक मतलब वो ऑफर लेटर वगैरह आता है, हाँ। ठीक है, तो उस ऑफर लेटर पे उसने थोड़ी चीटिंग की थी। अच्छा। जिसका मेरे पास फ़ोन आया था क्लाइंट का, उसने थोड़ी सी चीटिंग की थी कि मैं इससे आगे बढ़ूँ और वो मेरे से नीचे रह जाए। मैंने कहा तूने की थी? कह रही थी मैंने की थी। तो मैंने कहा अभी तो तू बोल रहा था, मना कर रहा था। भाई। वो कह रहा मैं तो ऐसे देख रहा था। मैं कहा देख क्या रहा था, मुझे तो सारा कुछ याद है। हाँ। तू अभी क्या कर रहा है, तेरे साथ आगे जाके क्या होगा, क्या हो चुका है। कह रहा गुरुजी बिल्कुल सब बता दिया? सारा कुछ बता दिया, सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट में इसको सारा कुछ मैंने बता दिया कि अभी तू कहाँ पे जाएगा मुझे इतना भी पता है। आपने बता दिया? सारा कुछ बता दिया। मैं क्या अभी तू कहाँ से आ रहा मुझे इतना भी पता है। आप मानोगे नहीं, उसने कम से कम 20 से 25 मौलवी, पंडित, तांत्रिक, अघोरियों से काम करवा के आ गया। मैं क्या आ गया? मैं हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कर्जे में डूब गया? मैं बिल्कुल डूब गया। मुंह पे कह रहा कर्जे में भी डूब गया मैं इन चीज़ों के कारण, बट काम नहीं खुला। मैंने कहा ये ऐसे नहीं खुलेगा, ठीक है, इसके लिए वो तंत्र क्रिया करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जिसने पैसे लेने होंगे ना वो पैसे लेगा और चला जाएगा, 2-3 दिन का टाइम देगा। मैं कहा वो 2-3 दिन वाला काम नहीं है। और वो कह रहे हैं मुझे कुछ बताया भी नहीं, ना कुछ भेजा। मैं क्या ऐसे थोड़ी ना कोई काम होता है। फिर मैंने एक ही चीज़ बोली, भाई 21 दिन का ये कार्य होगा, 21 रात कंटिन्यू मैं काम करूँगा। शमशान घाट में जाके वो जो चीज़ें मैंने तेरे को भेजनी है वो चीज़ें तेरे को भेजूँगा। अगर तेरे को ये जो तेरे प्रॉपर्टी की जो रास्ते बांध के रखे हैं उसको खुलवाने हैं, तो उसके लिए मैं 21 दिन का तेरे से टाइम लूँगा। 21 दिन के बाद में तेरे को इसका रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। मैंने कहा जैसे जैसे दूध उबलता है ना वैसे वैसे तेरा काम उठेगा। अच्छा। देख लेना। 21 दिन का टाइम दिया था। 21 दिन बाद में मैंने उसको वो जो भी मुझे देना था उसको, आपको मैंने शायद बताया था, एक काला कपड़ा, उसके अंदर 7 लाल मिर्ची, 11 उसमें काले कोयले होते हैं, ठीक है, समुद्री नमक, और जो हाँ चौथी चीज़ क्या होती है, राई, काली राई। ये 4 चीज़ें तो वैसी होगी, 5वां कपड़ा हो गया, ठीक है। और उसको काले धागे से बांध के मैंने शमशान घाट में जाके सिद्ध किया। सिद्ध करके जो भी नेगेटिव एनर्जी है कि इसके प्रॉपर्टी से, व्यापार से, या जो भी कर रहा है फ्लैट दुकान, सबसे वो हट जाए। तो वो क्या है कि मैंने सारा उसको विज़िट करवाया पंजाब में। वो जो सामान था उसको पंजाब में विज़िट करवाया। विज़िट करवा के फिर मैंने उसको बोला कि ये ऐसे ऐसे यूज़ करना है। कम से कम देखो ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज भेजा कल तेरा काम चल रहेगा। धीरे 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 जैसे हम दूध को गैस पे रखते हैं वो धीरे धीरे उबलता है ना, फिर ऊपर जाके वो झाग आती है लास्ट में जाके, ठीक है। मैं कहा वैसे ही तेरे साथ चीज़ें होगी, ठीक है, धीरे 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 करेगा ना। मैंने कहा लास्ट तेरा 1.25 महीने का टाइम लूँगा, 1.25 महीने के अंदर बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तेरा कर्जा भी फ्री हो जाएगा और तेरा बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा। और बिल्कुल आज अच्छा चल रहा है उसका बिजनेस। 1.25 महीने के अंदर? 1.25 महीने। क्या क्या अपनी क्रिया कराई उस दोस्त के लिए? आपने क्या प्रेत छोड़ा था? कैसे प्रॉपर्टी का बंधन खोला? देखो दोस्त के लिए मैंने वैसे कुछ नहीं छोड़ा था, ठीक है। उस सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या थी कि वो अपने दोस्त का गलत नहीं करवाना चाहता था, ठीक है। वो ये चाहता था कि जो भी मेरा बंदिश लगी वो बंदिश खोल दो, दोस्त को कुछ मत करना। अच्छा। हाँ,
सबसे बड़ी मेन चीज़ ये थी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो वो बंधन खोलने के लिए मैं उसके मतलब सारा कुछ जो भी मुझे चाहिए था डिटेल वगैरह मंगाई। मैं कहा क्या क्या सेल करवाना है, मुझे सबकी डिटेल वगैरह भेज। मैं कहा भैया भूत प्रेत का साया चीज़ें छोड़ के रखी हुई है। अच्छा, बता दिया आपने? हाँ सारा कुछ बता दिया। मैं कहा ये चीज़ें तेरे को भेज रहा हूँ, ये जाके कैसे यूज़ करनी कैसे नहीं करनी वो मैं तेरे को बताऊँगा। तो वो जो मैंने उसको पोटली भेजी थी ना, पूरे घर से जहाँ जहाँ जिसको वो सेल करना था, दुकान हो घर हो फ्लैट हो, वहाँ से घुमा के उसको मैंने 7 दिन तक बोला कि 7 दिन तक कंटिन्यू घुमाना है इसको रात के टाइम पे, क्योंकि वो जो चीज़ें होती है ना रात को ज़्यादा हैवी होती है। और जो मैंने उसको भेजा था ना, तो उससे क्या है कि वो उसके पास नहीं आ सकती। उससे वो क्या है कि भूत प्रेत है ना, उनसे पास नहीं आते चीज़ों से। तो मैंने बोला कि 7 रात कंटिन्यू उनको आपको घुमाना है, घुमा के 8वीं रात, क्योंकि ये जो काम है ना अमावस के 8 दिन पहले करना होता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो सबसे बड़ी पता क्या है, सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है जो भूत प्रेत साया होता है ना, उसकी जो मुक्ति होती है ना वो अमावस के दिन होती है। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है अमावस के दिन। तो मैंने कहा जिस दिन अमावस हो ना, अमावस वाले दिन लास्ट बार उसको घर से घुमाना है, घुमा के कुएं में गिर दे, जलते पानी में बहा दे, ठीक है, या फिर दफना दे, कुछ भी कर दे, जलाना नहीं है बस। जलाना नहीं है। जलाना नहीं है। अगर तूने जला दिया तो ये है कि जो हम काम करवा रहे हैं ना वो तो होगा ही नहीं, उसके अलावा और भी चीज़ें आ जाएगी। और भी चीज़ें आ जाएंगी? ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। अगर हम कोई काम को सही कर रहे हैं, ठीक है, और सही करते करते वो काम ही गलत हो जाए तो हमें तो और नुकसान होगा ना। वही चीज़ है ना। तो वो चीज़ हुई थी। तो उसने जैसे जैसे मैंने बोला था वैसे उस लड़के ने किया था, और आज बिल्कुल ठीक है, ओके है, बिजनेस भी गुड चल रहा है, और दोस्त से भी एकदम अच्छी बॉन्डिंग है भी उसकी। अब दोस्त से भी एकदम अच्छे से रह रहा है और बिल्कुल खुश है वो। और प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेल होने लग रही है अब। प्रॉपर्टी भी बिक रही है? हाँ, प्रॉपर्टी भी बिक रही है। बता रहा हूँ ना, अब इसको केस को मुझे कम से कम 5 से 6 महीने हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ये कि वो थोड़ा वैसा है कि यह कर्जा हो गया। मैं कहा देख कर्जा धीरे धीरे उतरेगा, एक साथ तो देख आया नहीं था ना, जैसे जैसे आया था वैसे वैसे जाएगा। लेकिन ये कि काम में थोड़ा बरकत है, ठीक है। तो उसने कहा बिल्कुल अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। गुरु जी जैसे ये तो था प्रॉपर्टी का बंधन, बिल्कुल, कि प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, पर मैंने सुना है कि आज के समय में इंसानों पर भी बंधन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। कोक को बांधा जा रहा है। कोक को बांधा जा रहा है। संभव है? बिल्कुल संभव है। आजकल मेरे पास बहुत केसेस आ रहे हैं इसके। तो कोक बांधने के कि बच्चा नहीं पैदा हो रहा, शादी के 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। हाँ हाँ, ना हस्बैंड में प्रॉब्लम ना वाइफ में प्रॉब्लम, ठीक है। और क्या नाम, कोक को बांध के रखा हुआ, बच्चा नहीं लग पा रहा। रीज़न क्या होता है, तांत्रिक क्रिया होती है इसके ऊपर, ठीक है। किसी ने जानबूझ के बंधन करवाया होता है कि इनका जो वंश होता है, आपको पता है ना कि हर क्या नाम है जो फैमिली होता है उसको चलाने के लिए वंश होता है। सही बात है। वंश लड़का होता है। सही बात है। जब वंश को बंधा दिया जाएगा तो वो जो फैमिली है, जो भी रिलेशन है वहीं पे खत्म हो जाएगा। नाम ही आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, वंश आगे नहीं चलेगा। तो बस तो वो चीज़ें हैं। तो उसके लिए क्या है कि मेरे पास अभी यहाँ से राजस्थान से केस आया था, अपना जयपुर से, राजस्थान के जयपुर से मेरे पास केस आया था। एक बहन ने मेरे को फ़ोन किया था कि गुरुजी ये चीज़ है, शादी को 20 साल हो गए। शादी के 20 साल हो गए? 20 साल हो गए, कोशिश कर रहे हैं, लग जाता है, बच्चा लग जाता है, 1-2 महीने बाद मिस कैरेज हो जाता है। एक बार नहीं, 10 बार कोशिश कर चुके हैं। 10 बार कोशिश कर चुके हैं, लग जाता है, मिस कैरेज हो जाता है, या फिर लगता नहीं है, ठीक है। तो वो मेरे पास आई, डॉक्टर को भी चेक करा लिया, कोई नुक्स नहीं है, ना वाइफ में ना हस्बैंड में। कैसे पता है? अब वो डॉक्टर को तो देखो, डॉक्टर चेक करेगा जो भी अपने हिसाब से। रिपोर्ट नॉर्मल थी? रिपोर्ट सब नॉर्मल थी। हम बोले कि ये चीज़ है, कोई गांठ हो, ये प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा कि गुरुजी ये चीज़ है, रिपोर्ट चेक करा ली, 20 साल हो गए परेशान होते हुए। 20 साल कम? 20 साल बहुत होते हैं, आधी उम्र निकल जाती है। निकल जाती है ना। लड़का 18 साल का हो जाता, आराम से हो जाता था। कह रहे ये चीज़ है। मैंने उनको चेक किया, मैंने कहा कभी किसी से पूछा नहीं या परवाह नहीं की कि गुरुजी हम इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते। मैं कहा नहीं करते, शुरू से ही नहीं करते। मैंने कहा अगर आपने शादी भी की है तो वो भी तो किसी पंडित ने करवाई है या फिर ऐसे कर ली? हाँ। कि गुरुजी वो भी ऐसे कर ली थी। अच्छा, लव मैरिज आपको पता ही है, कोर्ट में जाके वो हो जाता है ना, वहाँ पे कोई पंडित की जरूरत रहती नहीं है। मैंने कहा ठीक है।
20 साल निकलने के बाद उसका फ़ोन आया 20 साल बाद में, जब वो कोक वगैरह बांधी हुई थी ना, उसने कभी परवाह नहीं की। एक दिन कहते हैं कि गुरुजी मुझे ना मतलब मैं फ़ोन चला रही थी तो मेरे पास बहुत सी आईडी आई एस्ट्रोलॉजर की, या बहुत से लोगों की बहुत सारी आइडिया भी आई, मेरे को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं हुआ। आज से नहीं देख रही, मैं 6 से 7 साल से चीज़ें देख रही हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट मैंने किसी पे बिलीव नहीं किया। अब मेरा पता नहीं क्या भगवान है, कोई माता रानी है, मेरे अंदर क्या हुआ, मैंने आपको मैसेज कर दिया, वो भी फर्स्ट बारी, पहली बार किसी एस्ट्रोलॉजर को मैसेज किया है मैंने। कभी किसी पंडित के पास नहीं गई, कभी किसी तांत्रिक के, कभी मुस्लिम किसी के पास नहीं गई, मैंने फर्स्ट बार आप ही को फ़ोन किया है। मैंने कहा ठीक है, बोलो क्या बात है। कह गुरु जी ये चीज़ है, 20 साल हो गए परेशान होते हुए, और आपकी मैंने सारा कुछ देखा था, मुझे अच्छे लगे, मेरा मन ने भी कहा कि एक बार मैसेज करके देख लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। उनका मैंने चेक किया, मैंने कहा तुम दोनों का नाम, फ़ोटो, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, डिटेल वगैरह मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी। तो उससे मेरे को पता चला कि उस लड़की की किसी ने कोक बांध के रखी हुई थी। आपको पता चल के कोक बांधी है? कोक बांध के रखी हुई थी। कैसे पता लगा, कैसे देखते हैं आप? उसके लिए देखो जो हमने सिद्धियाँ प्राप्त करके रखी होती है ना, क्योंकि हर इंसान का काम चेक करने का तरीका अलग अलग होता है। हवन में देखते हैं, कोई प्रेत बताता है, जैसे अंतरात्मा। जहाँ पे हम काम करते हैं ना, माता रानी के आगे काम करते हैं, माता रानी की जोत लगाते हैं। अच्छा, जोत लगाते हैं। उस जोत में उसके आगे दोनों का नाम और फोटो जो भी रखना था वो रखते हैं, वो जोत बताती है हमें। कितना समय लगता है जोत को बताने में? उसमें देखो 10-15 मिनट भी लगते हैं, आधा घंटा भी लग जाता है बस। हाँ, जैसे मैंने अभी अगर आपको फोटो दी तो आधे घंटे में बता देंगे? आधे घंटे में चेक करके क्या समस्या है, क्या समस्या है। क्या बात है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, ये अपने स्थान पे बता स्थान पे जहाँ पे आश्रम होता है ना, ये वहीं पे बता सकता हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ, वहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो किसी काम से जाता हूँ। ये नहीं कि मैं आज बॉम्बे चला गया, वहाँ पे किसी क्लाइंट का फ़ोन आ गया, गुरुजी मुझे ये काम करवाना है, कैसे कर दो। जब कोई साधन नहीं होता चेक करने का, कैसे कर दे। सही बात है। मंदिर चाहे एक नहीं 10 मंदिर है वहाँ पे, लेकिन अपना स्थान अपना ही होता है। वहाँ पे आपकी एनर्जी बनी है, आपका ऑरा चल रहा है। बस वही चीज़ें हैं। तो फिर मैंने उस लड़की का काम चेक किया जोत में, 5 से 10 मिनट के अंदर सारा कुछ चेक करके बता दिया। मैं कहा तेरी कोक बांध के रखी हुई है और तेरे ही ससुराल के अंदर से बांध के रखी हुई है। ये भी बता दिया? सारा बता दिया, क्योंकि वो दोनों मियाँ भी एक साथ रहते थे, फैमिली आगे नहीं हुई थी तो वो अलग थे ना। अब उनकी मतलब जो लड़की का ससुराल था वहीं से ही उसकी कोक बांध के रखी हुई थी। उसी की जो बुआ है, लड़के की जो बुआ है ना, बुआ है, हाँ, उसने उसकी कोक बांध के रखी हुई थी। लड़के की बुआ ने लड़की की कोक बांध के रखी हुई थी। मैं खुद देख के शौक हो गया। लड़का क्या नाम है, लड़के ने मेरे से बात की थी, गुरुजी क्या बात कर रहे हैं। मैं कहा विश्वास नहीं है। कह रहा नहीं। मैं कहा ये चीज़ें हुई है तेरे साथ? क्या हुई है? हाँ, मैंने उससे पूछा जैसे मिसकैरेज हुआ, बोला हाँ हुआ है। और कितनी जगह धक्के खा लिए? बहुत जगह। कितने लाख रुपए बर्बाद कर दिए? इतने लाख। क्या मिला? कुछ नहीं, जीरो। मैंने कहा कोक बांध के रखी हुई तेरी फैमिली के अंदर से। कह रहा नहीं गुरुजी मैं नहीं मानता। मैं कहा नहीं मानता? कह रहा नहीं। मैं कहा शादी को लेके कौन खुश नहीं है? हैं भैया, कोई भी खुश नहीं है। सारे मतलब आजकल नाराज ही है। सबसे ज्यादा नाराज कौन है? मम्मी पापा में नहीं, उनसे ज्यादा भी नाराज कौन है? मैं कहा बुआ है। मैंने कहा बुआ है। मैं कहा बिल्ली की आंखें है ना? मैंने सीधा बोला बिल्ली जैसी आंखें है? बोला गुरुजी बिल्कुल है। मैं कहा वही है। मैं कहा उसी ने कोक बंधा रखी है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो उस टाइम पे क्या है कि उसकी जो बुआ थी ना, उससे मतलब अपने भतीजे के साथ लड़ाई हुई थी, ठीक है। और लड़ाई के कारण क्या, ये 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हाँ। ठीक है, उससे शादी से भी पहले की बात है ये। अच्छा। हाँ, उसने कुछ नहीं पूछा, मैंने खुद ही बता दिया। आपने बता दिया? मैंने खुद बता दिया। मैं कहा तेरी बुआ से लड़ाई चल रही है? कह रहे चल रही है गुरुजी। कह रहे अब तुम्हारी बात नहीं होती। मैं क्या बात नहीं होती, वो अलग चीज है। अब उसने काम तो कर दिया ना, ठीक है, अब वो तो तेरे को आगे बढ़ने से रोक रही है। कह रहे गुरुजी वो चीज़ तो मैं मान गया आपकी, क्या करना है? मैं करना कुछ नहीं है, कोक खुलवाना है ना, कोक खुलवाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मैंने उसको बोला था मुझे इसके लिए 11 दिन का टाइम चाहिए, ठीक है, बेटे की कोक खुलवाने के लिए। मैंने इसका काम भी किया था, काम के साथ साथ मैंने उसको उपाय वगैरह भी बताए थे, ठीक है, कि ये ज़्यादा भी नहीं तो अपना 21 दिन का ये प्रोसीजर रहेगा। लास्ट 11 दिन कंटिन्यू मैं काम बताऊंगा, प्लस 10 दिन में आपको उपाय भी बताऊंगा।
एक दिन ये उपाय, एक दिन छोड़ के दूसरा ये उपाय, ऐसे 21 दिन का ये प्रोसीजर रहेगा। 21 दिन के बाद कोख खुलेगी भी, बच्चा लगेगा भी, बच्चा होएगा भी और खुशखबरी भी मिलेगी। 21 दिन के अंदर अंदर 21 दिन के अंदर अंदर खुशखबरी मिलेगी? नहीं, मतलब 21 दिन के अंदर काम बनने के बाद। अच्छा, 21 दिन तो हमने जो काम किया था ना हाँ। कंटिन्यू, मैं कहा उसके बाद जब आप कोशिश करोगे ना आपको रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। और उसके पूरे जब मैंने काम किया था ना, मैंने कहा भाई अब फ्री है, ठीक है, अब फ्री है, अब कोशिश कर, तेरा भाई बैठा है यहाँ पे। एक ही चीज़ बोला, तेरा भाई बैठा है यहाँ पे। मैंने ये बोला था उसको, मैं कहा तू मेरा छोटा भाई है ना, तेरा बड़ा भाई बैठा है यहाँ पे, तू काम कर, तेरा भाई बैठा है। कह रहा ठीक है गुरुजी। मैंने फिर उसका, मानोगे नहीं, 1 हफ्ते के अंदर, काम के 1 हफ्ते बाद उसका फ़ोन आ गया, गुरुजी सक्सेसफुल रिजल्ट मिल रहा है। क्या बात है, बिल्कुल, क्या बात है। और आज उनकी झोली में है ना 2 बच्चे हैं, 2 जुड़वा हुए थे, वो भी लड़के। अरे वाह, देख लो, लड़के हुए थे। और उसका बोला गुरुजी नामकरण करना है। मैंने कहा आपको जो अच्छा लगे वो करो, गुरुजी आप बताओगे वही, ठीक है। मैंने कहा राम और लक्ष्मण रख दो उनका नाम, ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगा। कह रहे ठीक है गुरुजी। और वो मेरे से मिलने भी आए थे, अभी 3-4 महीने पहले मिलने आए थे बच्चों के साथ। गुरुजी आपका दिया? मैं कहा मेरा दिया हुआ नहीं, माता रानी का दिया हुआ है, ठीक है। आज बिल्कुल खुश है परिवार में। कह रहे मैंने एक की आशा नहीं थी, मैंने आज तोड़ दी थी दोनों मियाँ बीबी ने। कह रहे आज 2-2 मेरे पास वंश हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा बस आपकी खुशी में हमारी खुशी है। क्या बात है गुरुजी। जैसे कोख बांधी जाती है तो स्त्री का कुछ सामान लिया जाता है उसमें बांधने के लिए? हाँ बिल्कुल लिया जाता है। क्या होता है? जैसे मेन चीज तो जैसे फोटो हो जाती है, हाँ। ठीक है, फोटो नहीं तो उसका बाल हो जा, मतलब लड़की की अगर हम मिट्टी भी ले लेंगे ना, हम उसकी पैरों की मिट्टी भी ले लेंगे तो उससे भी कोख को बांध, उससे भी बांधा जा सकता है? उससे भी बांधा जा, और वस्त्र से भी हो सकता है? किसी से भी हो सकता है। उस स्थिति में क्या उनका कुछ उनका कैसे कोख बांधी थी? वस्त्र से बांधी थी, कैसे बांधी थी? उस टाइम पे उसकी जो कोख बांधी थी ना, वो बांधी थी उसके खून से। खून से? खून से, उस टाइम पे उसकी खून से बांधी थी। ये चीज़ भी मैंने लड़के को बोली थी, ठीक है ना। ये जब सारा कुछ हो गया था ना, मैं पहले तो मैंने ये चीज़ कंफर्म नहीं की थी। जब वो आए थे ना तो उसने भी यही सेम क्वेश्चन किया था, गुरुजी कैसे हुआ? जब हमारा 20 साल पहले उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ था, हाँ। मेरी जो वाइफ है इसका तो कोई मैटर था ही नहीं इसके साथ, ठीक है। मैंने कहा वो चीज़ तो मैं समझ गया, मैटर नहीं था, लेकिन वो क्या नाम है, रिलेटिव तो आपसे ही है ना। मैं क्या, आप एक दिन घूमने गए थे, ये मैंने चीज़ बोली थी। शादी के 2-3 हफ्ते के बाद आप बाहर कहीं घूमने गए थे, आपकी वाइफ को पैर में चोट लगी थी। उस टाइम पे एक लेडीज आई थी, मैंने ये भी बोला, आपने बताया? हाँ, मैंने कहा एक लेडीज आई थी कि मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ, है ना। आपने मना कर दिया था लेकिन उसने ज़बरदस्ती की थी। कह रहे की थी? मैं क्या बस वही, उसी खून से है ना इसकी कोख बांध दी गई थी। माय गॉड, उसी खून से उसकी कोख बांध दी गई थी कि गुरुजी ऐसा होता है। मैं क्या, तेरे तू खुद देखना। हाँ। 20 साल हो गया, सही बात है। 2 साल हो, 20 महीने हो, तब तो सोचे भी, 20 साल बहुत होता है। अभी खुश है या नहीं? बोले गुरुजी बिल्कुल खुश है, आज बिल्कुल सुखी परिवार है। गुरुजी जैसे अभी ये कोख बांधी थी, क्या आप कोई घरेलू उपाय बता सकते हैं हमारे दर्शकों को जो इस वक्त ये पॉडकास्ट देख रहा है, ताकि उनकी कोख ना बांध पाए कोई, या उनके ऊपर कोई तंत्र ना कर पाए कोई किसी भी प्रकार का? देखो, अगर आप चाहते हो कि हमारी कोई कोख ना बांध पाए तो हमें करना क्या होता है, एक तो जैसे शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन किसी भी, जैसे माता रानी का मंदिर हो, ये नहीं कि कोई दुर्गा माँ, काली माँ, कोई भी माता रानी का मंदिर हो, ठीक है, उनके दरबार में क्या करना है, एक तो जैसे माता रानी का श्रृंगार का सेट आता है, ठीक है, एक माता रानी की चुनरी आती है, ठीक है, एक जैसे कॉटन रुई होती है, एक माचिस और एक छोटा घी का डब्बा। ये 4-5 चीज़ें हैं, ये माता रानी के दरबार में चढ़ा के आ जाओ शुक्रवार के दिन ही, ठीक है। उससे ये है कि एक ही इच्छा मांगनी कि आगे जाके जो भी संतान हो अच्छी हो, कोई कोख को बंधा ना पाए, ये चीज़ ज़रूर बोलनी पड़ेगी, तब जाके मतलब माता रानी कृपा करेगी और उसके बाद सब ठीक हो जाए। कितने शुक्रवार करना है ये? जैसे आप 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, कितने भी। किस समय करना है? सुबह, दोपहर, शाम? ये सुबह के टाइम पे 12 बजे से पहले 12 बजे से पहले सुबह 12 बजे से पहले मंदिर में जाना है। और ये काम वही करेगा जिसको मतलब कोख में बच्चा होगा, ठीक है, क्योंकि आजकल आपने देखा कि कोख में बच्चा होता है वो मिसकैरेज हो जाता है, वो उसी का रीज़न होता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप कभी भी जा सकते हो माता रानी के मंदिर में। 11 या फिर 21 आपको ये उपाय करने
बस हो जाएगा। गुरु जी, आप शमशान में बैठ के बहुत सारी साधनाएं कर रहे होते हैं, पर शमशान में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, भूत पिशाच प्रेत होते हैं, कच्चे कलवे, 1.5 फुटिये, डायन, चुड़ैल, छलावे, भ्रम राक्षस। क्या आपका सामना कभी किसी ऐसी खतरनाक शक्ति से हुआ जिसने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी? बिल्कुल हुआ है, सबसे हुआ है, एक से नहीं सबसे हुआ है। सबसे हुआ है। हाँ, हम एक को लेके चलते हैं, कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया, ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। अच्छा, एक ही होता है? एक ही होता है, ये अलग अलग नहीं होता। क्या होता है गुरु जी? बता देता हूँ। इसको देखो सिद्ध करना पड़ता है, जो कच्चा कलवा होता है ना उसको सिद्ध करना पड़ता है, और वो कहाँ पे, वो भी शमशान घाट में होता है। कच्चे कलवे का मतलब क्या होता है? कच्ची मौत। कच्ची मौत। कच्ची मौत वो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो जो क्या नाम बच्चा जन्मता है, ठीक है, वो 2-3 महीने का होता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी धड़कन नहीं होती है, कुछ भी एक्सपेजर मान के चलो आप, ठीक है। तो उसको क्या है कि जो उसकी फैमिली वाले शमशान घाट में दफना के जाते हैं, दफना के जाते हैं ना, वो मतलब कच्ची मौत हो गई है। उस जहाँ पे जिस उसको दफनाया था बच्चे को, उस धरती के ऊपर बैठ के, उसके जो पास बैठ के हमें वो क्रिया करनी पड़ती है। कच्चे कलवे की जो साधना होती है ना, जो सिद्धि हमने प्राप्त कर रखी है, ठीक है, उससे हमें वो जो कच्चा कलवा है ना वो कैद करना पड़ता है हमें, और मतलब उसको कंट्रोल करना पड़ता है। कच्चे कलवे को कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल करना पड़ता है। वो कंट्रोल कैसे होता है? उसको पहले क्या कि उसके हमें 21 दिन का टाइम चाहिए होता है, 21 रात, 21 रातों का टाइम, 21 रातों का टाइम होता है। और रात का टाइम भी कितना होता है? 3:08 का। 3:08 3:08 से लेके 4:08 मतलब 1 घंटे का ये प्रोसीजर रहता है रात के टाइम पे, ठीक है। 21 दिन कंटिन्यू। कभी हम उसको फूल चढ़ाते हैं, उसकी समाधि होती है ना, कभी फूल चढ़ाते हैं, कभी मांस का उसको सेवन कराते हैं, कभी मदिरा को उसको सेवन कराते हैं। कच्चे कलवे को? कच्चे कलवे भोग है उसका? भोग है उसका। मांस मदिरा हो गया, दूध हो गया, कच्चा घी हो गया, ऐसे मतलब 21 दिन उसको अलग अलग चीज़ों का हमें सेवन कराना पड़ता है। सेवन करवा के उसको हमें सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। सिद्ध करने के बाद फिर हम उसको अपने हिसाब से जो सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी, उस सिद्धियों से हम उसको कंट्रोल में करते हैं। कंट्रोल में करके फिर हम उसके थ्रू कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम करा सकते हैं? कोई भी काम कर। कैसा काम? देखो, कच्चे कलवे से ना हम कोई भी काम करवा सकते हैं, सही भी करवा सकते हैं, गलत भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें जैसे क्या होगा, किसी का हम एक्सीडेंट करवा रहे हैं, वशीकरण करवा रहे हैं, ठीक है, या इसके अलावा जैसे कोख बांध दी, मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, बंधन हो रहा है, ठीक है, या फिर साइलेंट अटैक हो गया, ये सब कुछ वो कच्चा कलवा कर सकता है। सब कुछ कर सकता है? सब कुछ कर सकता है, बस करवाने वाला होना चाहिए। करवाने वाला होना चाहिए। पर इतने सिद्ध पुरुष, इतने शक्तिशाली तांत्रिक हैं आज के जमाने में। देखो, होने को इससे भी बहुत पावरफुल तांत्रिक होंगे, ठीक है, होने को बहुत पावरफुल होंगे, लेकिन देखो करने वाला होना चाहिए। आपके पास है कच्चा कलवा? है, मेरे पास है कच्चा। अभी सारे कार्य करवाते हैं? सारे कार्य करता अच्छे और बुरे दोनों? दोनों करवाता हूँ। अब जो सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है, चलो भगवान ने जो भी बनाया है सही करने के लिए बनाया है ना। मैंने ये चीज़ें पहले ही बोली थी, अगर गलत पॉसिबल है, ठीक है, अगर ये गलत काम कर रहा है कोई भी किसी के लिए कि हाँ ये आगे जाके सही रह रहा है, तो गलत काम करते हैं, वैसे कोई गलत काम नहीं करते। क्या बात है। बिल्कुल गुरु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बिल्कुल। बहुत मजा आया, और आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें सीखी। बिल्कुल। तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, शक्तियों के बारे में, सिद्धियों के बारे में, साधनाओं के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे आप जनता को? देखो, मेरा यही कहना है कि भगवान का नाम जप करने से है ना, जो भी कोई विपदा आएगी वो टल सकती है। साथ ही अगर आप कोई भगवान का जाप नहीं करते हैं तो देखो आप खुद ब खुद ही अपने दुख को बढ़ावा दे रहे हैं। बस हर हर महादेव, जय माता दी। जय माता दी। तो कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।